like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं गाड़ी की एमआईडी की और इंफोटेनमेंट सिस्टम की। कुछ कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है हमें और क्या क्या मिल जाता है हमें अपनी इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार सिनेमैटिक्स शॉर्ट्स एंजॉय कर लीजिए, बाद में हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो अभी गाड़ी बंद है जैसा कि आप देख रहे हो, और यहाँ आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो शो करती है कि कार का दरवाज़ा खुला है और कितने किलोमीटर हो चुके हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कुछ कैसी हमें एमआईडी दिखती है। गाड़ी शुरू करके देख लेते हैं। गाड़ी शुरू करने पर हमें कुछ इतने सिंबल दिखाए जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना टेकोमीटर मतलब आरपीएम मीटर दिखाया जाएगा, और यहाँ पे दूसरी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल कितना है, इंजन का टेम्परेचर, एवरेज कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, और यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर, और नीचे हमें सीट बेल्ट रिमाइंडर और हैंड ब्रेक का वो मिलेगा सिंबल कि अभी हैंड ब्रेक अपनी एंगेज है। और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलेगा इसका कंट्रोलर, जिसको हम ऐसे पुश करने पे हमें और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये देगा। तो इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कितने टाइम से अपना इंजन चालू है वो दिखा रहा है, और ये ट्रिप ए मिलेगा, ट्रिप बी मिलेगा, और कितने किलोमीटर गाड़ी अभी अपनी चलेगी वो मिलेगा, और यहाँ पे एवरेज हमें दिखने को मिल जाती है। अब इतना कुछ एमआईडी में शो करता है, और जब मैं पार्किंग लाइट ऑन करूँगा तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे जब हेडलाइट ऑन करूँगा और फुल होगी तो हमें ये सिंबल मिलेगा। और बहुत से है वो, जब हमें गाड़ी में दूसरी और कोई प्रॉब्लम होगी तो इंजन का दिखाई देगा और वो कुछ सब होगा। इतना ही हमें हाल में एमआईडी में देखने को मिलेगा, जो रात को चलते हुए समय बढ़िया लगती है, जिसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। तो ये एमआईडी में तो सिर्फ, और हाँ ये एक बात, टर्न इंडिकेटर देने पर ये यहाँ पे ब्लिंक करेगा, और दूसरा टर्न इंडिकेटर ये यहाँ पे ब्लिंक करेगा, और जब पार्किंग लाइट मतलब ब्लिंकर्स चालू करेंगे तो हमें ये दोनों तरफ ऐसे कुछ फंक्शन मिलेंगे। अब सारे ऑन करके दिखा दूँ तो ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। चलिए अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, देखिएगा कुछ कैसी दिखेगी अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, तो एक बार सभी लाइट ऑन कर दूं तो कुछ इतने कंट्रोल मिलेंगे हमें। ये सब ब्लूटूथ की यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पे कंट्रोल्स हमें दिए गए हुए हैं, जिसमें ऑल मेनू, फ़ोन, मीडिया, और यहाँ पे फेवरेट्स दी गए हुए हैं। और आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे सभी कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे अपना ट्रैक चेंज करने के लिए सेटअप है, जिस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये सब दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे एंटर करने के लिए, और ट्यून करने के लिए, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम के लिए बेसिकली दिया गया हुआ है। और यहाँ पे वॉल्यूम का नॉब हमें यहाँ मिलेगा।
अब बात करते हैं क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें Hyundai Nios अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में। सबसे पहले हम जाएंगे ऑल मेनू में। तो ऑल मेनू में हमें मिलेगा फ़ोन, जिसमें अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो तो आपको उसके सारे कॉन्टेक्ट्स हमें मिल जाएंगे। दूसरा है मैनुअल, यहाँ पे आप स्कैन करके अपने फ़ोन पे आप देख सकते हो कि कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है। और दूसरा है रेडियो, जो तो आपको पता ही होगा कि क्या है। और यहाँ पे फेवरेट्स जो हमने कॉन्टेक्ट सेट करके रखे हैं, तो ये फेवरेट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हमें डेट और टाइम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑल मेनूज़ में क्या क्या मिलेगा हमें। तो हम जाते हैं अभी दूसरी बार यहाँ पे सेटिंग्स में और DRVM एक्चुअली में क्या है तो आपको दिखाई देता हूँ। जब हम पार्किंग ब्रेक वो करेंगे, फिर रिवर्स नहीं, पार्किंग ब्रेक हमने हटा दी, फिर जो हम यहाँ पे ये स्टार वाला बटन दबाएंगे तो हमें पीछे रिवर्स गियर एंगेज किए बिना हमें यहाँ पे दिखाता है। चालू गाड़ी में भी हमको ये स्क्रीन चालू देखने को मिलेगी, जो काफ़ी हेल्पफुल है कभी सभी लोगों के लिए इसका फंक्शन में। अब जैसे ही मैं हैंड ब्रेक खींच लूँगा तो वो अपने आप चला जाएगा। और सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में हमें डिवाइस कनेक्शन मिलेगा सबसे पहले। और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन, जिसमें आप किसी से कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, और फिर ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। बाद में हम बैक जाते हैं तो सेटिंग्स में डिवाइस कनेक्शन, एडवांस, जनरल, साउंड और डिस्प्ले, इतने की सेटिंग हमें मिलेगी। और ये डिस्प्ले ऑफ का भी हमें ऑप्शन कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे मेनू, जहाँ पे रीअरेंज आइकन्स और मेन्यू लिखा गया है, रीअरेंज आइकन्स में हमें कौन सा आइकन पहले चाहिए वो दिखाई देगा। और दूसरा क्या था, हाँ मैनुअल, वो अपने को मैनुअल दिखा देगा। तो डिवाइस कनेक्शन ने हम देख लिया, उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का वो दिया गया है। एंड्रॉयड ऑटो भी मैं आपको बाद में चला के दिखा दूँगा। अब सेटिंग्स में एडवांस में हमें क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टम बटन क्या है, तो ये अपना स्टार जो है, यहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ ऑडियो है, फ़ोन है, डिस्प्ले ऑन ऑफ है, और यहाँ पे DRVM है। तो मैंने DRVM सेट किया हुआ है, तो जब भी मैं ये स्टार बटन को दबाऊंगा तो अपने को वो पीछे का व्यू दे देगा चलती गाड़ी में भी। और दूसरा है स्टीयरिंग व्हील मोड ऑन। तो यहाँ पे हम मोड जब बटन दबाएगा, जो कि ये कुछ है मोड है, वॉइस रिकॉग्निशन है, वॉल्यूम के बटन से, और यहाँ पे ट्रैक के बटन से, यहाँ पे फ़ोन के कंट्रोल से, और यहाँ पे ऐसे एक बार अंदर क्लिक करेंगे तो ये म्यूट और अनम्यूट का काम करेगा। तो जब हमें स्टीयरिंग पे मोड के बटन्स, जब हम स्टीयरिंग पे मोड के बटन दबाएंगे तो हमारा ब्लूटूथ ऑडियो, USB म्यूज़िक और फ़ोन प्रोजेक्शन चालू होगा। मतलब मोड में मैंने ये 3 अभी तक कर रखा है, FM और इसका ऐड कर दूंगा तो वो भी हमें दिखाएगा। इसके नीचे है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन हमें कुछ यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो ये भी हम स्पेशली सेट कर सकते हैं। एक बार का फोकस कर लूँ, हाँ ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए। तो ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन प्रोजेक्शन है और क्लॉक है। तो ये भी मैंने सेट फ़ोन प्रोजेक्शन पे किया, तो यहाँ पे फ़ोन प्रोजेक्शन मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑडियो कर दूँ तो हमें ऑडियो मिलेगा। और यहाँ पे क्लॉक में हमें क्लॉक, फ़ोन प्रोजेक्शन और रेडियो मीडिया मिल जाएगा। और नीचे हम सेट ही है, उसको भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए। ऑल मेनू से, फ़ोन से, मीडिया, फेवरेट, इसमें से हम ऊपर वाले में से कोई भी ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे वहाँ पे क्या चाहिए। यहाँ से होगा। और नीचे है मीडिया चेंज नोटिफिकेशन, उसमें क्या आता है तो एक बार आप पढ़ लीजिए। ब्रीफ डिस्प्ले ऑफ मीडिया इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर द मीडिया कंटेंट चेंज, मतलब हम कोई भी म्यूज़िक या कुछ भी चेंज करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा, मतलब कि ये म्यूज़िक आया है और ये नहीं आया वो। और ये कीप रियर कैमरा ऑन,
यहाँ पे कीप रियर कैमरा ऑन क्या है, तो यहाँ पे हम अपनी किसी सेट की गई हुई स्पीड पे जाएंगे तो अपना रियर व्यू कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मतलब हमें कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि रिवर्स गियर की हमें कैमरा चालू करने के लिए या तो फिर नहीं ये स्टार बटन दबाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम वो DRVM सेट कर सके। और दूसरे फंक्शन की बात करें तो जनरल में क्या आता है, तो जनरल में है ब्लूटूथ रिमोट लॉक। ये क्या है, व्हेन द ब्लूटूथ रिमोट लॉक इज टर्न ऑन द सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्लूटूथ डिवाइस। मतलब ये ऐसा है कि जैसे मैं अपना फ़ोन का ब्लूटूथ चालू करूँगा तो सिर्फ ही मैं इससे इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल कर पाऊँगा, मेरे मोबाइल से कंट्रोल कर नहीं पाऊँगा। और यहाँ पे डेट टाइम मिलेगी, जिससे हम सेट कर सकते हैं 24 आवर फॉर्मेट चाहिए या नहीं। फिर यहाँ पे मिलेगी लैंग्वेज में हमें 3 लैंग्वेज दी गई है, जिसमें हमारी हिंदी भी आती है। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि ये लोग हिंदी लैंग्वेज भी दे रहे हैं। और नीचे कीबोर्ड सेटिंग, तो दो ऑप्शन मिलेंगे, लैटिन कीबोर्ड जिसमें अपने को ये 2 मिल जाएगा, और इसके नीचे है कोरियन कीबोर्ड। अभी मैं ये नहीं करके दिखा सकता, नहीं तो मेरी सेटिंग चेंज हो जाएगी। फिर स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर में क्या है, जब हम गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम इस बटन से बंद करेंगे, ये वाला बटन से, तो हमें क्या शो करेगी गाड़ी। तो मैंने यहाँ पे एनालॉग क्लॉक सेट किए हुए, डिजिटल क्लॉक आती है और नन आती है। तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद करता हूँ तो अपने को ये कुछ ऐसा सेट हुआ मिलेगा जो स्क्रीन सेवर का काम करेगा। एक बार ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिजिटल क्लॉक करूँगा, तो जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो हमें यहाँ पे डिजिटल क्लॉक शो करेगी इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब नन करूँगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बार चालू कर लेता हूँ दूसरे फंक्शन देखने के लिए। जनरल सेटिंग में हमें कुछ इतने सिस्टम इन्फो, और ये लास्ट में हमें सिस्टम इन्फो मिलेगा, जिसमें वर्जन इन्फो अपडेट, फिर मेमोरीज कितनी 128 MB हमको मिलेगी, मैनुअल मिलेगा और डिफ़ॉल्ट मिलेगा। अब